वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा एंड साथ में आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मिलेगी। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को जरूर से देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि इस संडे को जो है टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स की मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आपके आने वाले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन के इस आने की प्रबल संभावना है। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में जोधपुर में द्विपक्षीय अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन हुआ, जिसको स्काई रोज भी मैंने आपको बताया था पहले कुछ दिन पहले। स्काई रोज जो युद्धाभ्यास है उसी को कहते हैं एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो ये जो युद्धाभ्यास है ये हो रहा है भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है और ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से भी राफेल हिस्सा ले रहे हैं और फ्रांस की ओर से भी राफेल विमान ही आए हैं हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा भी सुकोई 30 MKI वगैरह भी हिस्सा लेंगे, लेकिन राफेल विमान जो है दोनों ओर से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है एक्स डेजर्ट नाइट। इसके अलावा अगर बात करें भारत और फ्रांस के बीच में एक शक्ति युद्धाभ्यास होता है, वरुण युद्धाभ्यास होता है और गरुड़ युद्धाभ्यास होता है। तो तीन युद्धाभ्यास होता है, वरुण, शक्ति और गरुड़। ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और चौथा ये है एक्स डेजर्ट नाइट और इसके अलावा इसका नाम स्काई रोज भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। कहां पर हुआ है? जोधपुर एयरबेस पर हो रहा है, राजस्थान में। ठीक है ना, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगर बात की जाए फ्रांस की, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी पर स्थित है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो जो है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस में क्या हुआ ना, अभी फ्रांस से ही भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे हुए हैं और 36 राफेल विमानों का जो पहला बेड़ा आया वो कहां पर आया? अंबाला एयरबेस पर। लेकिन अभी ये युद्धाभ्यास कहां पर हो रहा है? ये जोधपुर एयरबेस पर। ये देख सकते हैं इंडियन आर्मी का ट्वीट है। जनरल बिपिन रावत जो है CDS है वो भी कल जोधपुर में आए थे इस युद्धाभ्यास में। तो आपको बहुत ज्यादा देख सकते हैं, ये है फ्रांसीसी एयरफोर्स के जवान और ये है इंडियन एयरफोर्स के जवान। ये CDS बिपिन रावत आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास अभी चल रहा है जोधपुर में। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो अभी जो है बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, ये क्या है? जो बच्चे होते हैं जो अपराधी हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको जब जेल में भेजा जाता है या पुलिस स्टेशन में, तो इनके लिए अलग से एक पुलिस स्टेशन बनाया गया है जिसमें क्या होगा, उनके लिए बच्चों के लिए उनकी साइकोलॉजी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, इसीलिए बाल सुलभ पुलिस स्टेशन बनाया गया। और इसका भी उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना उत्तराखंड के बारे में, आपको क्या याद रखना है? CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के CM है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और संस्कृत भी इसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजधानी क्या है? तो देहरादून और गैरसैंण यहाँ की राजधानी है। देहरादून तो मेन राजधानी आपको पता होगा। गैरसैंण जो राजधानी है ना, इसको अभी बनाया गया, इसीलिए आपको याद रखना है उत्तराखंड की नई समर कैपिटल है गैरसैंण। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है, आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में बनता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो CDS NDA से कैडेट्स जाते हैं आर्मी के लिए, उनकी ट्रेनिंग कहां पर होती है? IMA देहरादून में। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हरिद्वार आपको याद रखना है, जहां पर 2021 में कुंभ का मेला लगने वाला है हरिद्वार में, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर बनने वाले 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रतले परियोजना, इसको रट लीजिए। रटले यानी रटले परियोजना कहां पर है? तो ये है चेनाब नदी पर स्थित रटले परियोजना, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर, इसको रटले परियोजना। ठीक है ना, ये नाम से ही रट लो, रटले परियोजना है। 850 मेगावाट इसकी होगी कैपेसिटी एंड 5282 करोड़ रुपए इस योजना में लगने वाले हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस योजना में जो है हिस्सा ले रहे हैं। बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर की,
तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जो है वो है जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल। और ये चेनाब नदी पे कहां पर बनेगा? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनेगा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनने वाला है। झेलम की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है ना ये झेलम नदी के किनारे ही बसी हुई है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, हाल में किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया? तो अभी जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है, इसमें जो है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए कौन कौन से आने वाले समय में खतरे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या कोविड-19 जैसी पेंडेमिक हो गई, या फिर इसके अलावा जो एटम बॉम्ब हो गए, या ये सब जो है ना, इसके लिए अभी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इसमें आपको जो है क्या याद रखना है, ये जारी कौन करता है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसका ये 16वां संस्करण था। पहले तो ये याद रखना है कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। और इसको जारी किया WEF ने। WEF क्या है? ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। विश्व आर्थिक मंच, इसका अगर बात की जाए हेडक्वार्टर का है तो कोलोन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्लाउस श्वाब जो है ये है इसके कार्यकारी अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात की जाए तो इसने पिछली बार दीपिका पादुकोण जो है भारतीय एक्ट्रेस, उनको दिया था क्रिस्टल अवार्ड। ये अवार्ड कई एग्जाम में पूछा था, तो क्रिस्टल अवार्ड जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था। आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन बन सकता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में पिछली बार इसका हुआ था। और अभी जो इसका हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर कोलोन स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट अगर बात की, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कल ट्वीट किया था, एन अनपैरेलल ब्रदरहुड, यानी कि ये ट्रेन इस तरफ आ रही है और ये ट्रेन उस तरफ जा रही है, और लोको पायलट इनको जो है पानी डाल रहा है, मतलब इनको, इनके पास पानी शायद है नहीं। तो ये ट्वीट जो है ये क्या है कि भाईचारा देख लीजिए आप लोग लोको पायलट का। तो बहुत ही बढ़िया बात है, इसी के लिए वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड एग्जाम तक को ट्विटर पे फॉलो जरूर से करना। आपको इसी तरह के अच्छे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग ट्वीट भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना एग्जाम तक के। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसे दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी TCIL ये क्या है? ये है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इसके अभी अध्यक्ष बने संजीव कुमार। संजीव कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये जो है ना मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी? TCIL की। तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो संजीव कुमार का नाम याद रखना। आदित्य पुरी कौन है? ये HDFC बैंक के पूर्व CEO है। इनको जो है यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। शशिधर जगदीशन अभी HDFC बैंक के CEO है। एंड राजीव कुमार कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी है। इसके अलावा ये जो है अशोक लवासा के स्थान पर एक राजीव कुमार और है जो कि बने हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, वो भी आपको याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में किसे LIC के नए MD के रूप में नियुक्त किया, यानी कि प्रबंध निदेशक। LIC के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? आप लोगों को तो शायद याद होगा, अगर आप एग्जाम तक के व्यूज है तो आपको याद होना चाहिए। MR कुमार जो है ये LIC के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। LIC में क्या होता है, एक तो अध्यक्ष है और चार MD होते हैं। जिस तरह से SBI में है ना उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो अभी जो है नया MD किसे बनाया? ये बनाया सिद्धार्थ मोहंती को। सुशील कुमार के स्थान पर इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो अभी सिद्धार्थ मोहंती को जो है LIC का नया MD बनाया है। आपको मैं LIC के बारे में आगे पूरी जानकारी दे देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं है, रट्टा मत मारना, बॉम्बे में LIC का हेडक्वार्टर है। अधिकतर बैंकों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, क्योंकि आर्थिक राजधानी क्या है भारत की? तो आर्थिक राजधानी भारत की बॉम्बे है। तो सभी बैंकों का, RBI से लेकर सभी छोटे मोटे बैंकों का, मोस्ट ऑफ बैंकों का हेडक्वार्टर जो है वो बॉम्बे में ही है। और LIC का भी यहीं पर है। LIC के 4 MD और 1 अध्यक्ष है। वर्तमान में MR कुमार आपको पता होगा LIC के अध्यक्ष है, और 4 जो है वो कौन है? 4 LIC के MD है, लेकिन मैं आपको सिद्धार्थ मोहंती का नाम याद रखना क्योंकि अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए। बाकी अन्य का अगर देखा जाए, TC सुशील कुमार ये अभी हो गए रिटायर्ड, इनके स्थान पर ये बनेंगे अभी विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार, ये अन्य MD है 3। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, हाल में किस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ओरा क्रेडिट कार्ड जो है ये अभी किसने लॉन्च किया है? ये हेल्थ और भी कई तरह की फैसिलिटी के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये क्या है? एक्सिस बैंक ने अपने
कस्टमर्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो क्रेडिट कार्ड है नाम याद रख लिए। औरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया, तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। अब एक्सिस बैंक के बारे में आपको पूरी जानकारी याद होना चाहिए। मैंने आपको सभी बैंकों के बारे में लगभग तो करंट अफेयर्स में याद करवा दिया है। जो डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप जो है किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, अगर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या किसी भी एग्जाम में, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ये आप सभी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिलता है। जैसे एक्सिस बैंक इंडिया की जो है स्थापना कब हुई थी, 1994 में। तो अब 1994 में और किस बैंक की स्थापना हुई थी, एचडीएफसी बैंक। आपको याद है क्या, एचडीएफसी बैंक की स्थापना भी जो है 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने आपको बताया अधिकतर बैंकों का हेडक्वार्टर जो बॉम्बे में ही है। अगर किसी बैंक का हेडक्वार्टर पूछ ले और आपको नहीं आता हो तो आप तुक्का लगा सकते हैं बॉम्बे पर। बाकी कुछ बैंक है जैसे पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में, यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो वो कुछ अलग बैंक है। जैसे इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई में। कुछ बैंकों को छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ बैंकों का हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन है। और बैंकों की टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट होती है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। इसके अलावा अगर बात की जाए हम है ना ख्याल आपका, ये आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है। तो इसी तरह से आपको अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको सब कुछ याद होता रहेगा। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी जो है वो इसके सीईओ। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ वो अलग है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें आठवें एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने हम लोग इंक्लूड करते हैं, कभी 10, कभी 9, कभी 8, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी संख्या के लिए कितने भी इंक्लूड कर ले। आठवां क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में आरबीआई ने किन किन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टेमिकल इंपोर्ट बैंक्स के रूप में बरकरार रखा है। तो अभी जो है आरबीआई ने 3 बैंकों को रखा है, एसबीआई को रखा है, एचडीएफसी को और आईसीआईसीआई को। अब ये क्या डीएसआई 20, इसमें क्या होगा, ये 3 जो बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआई, ये इतने मजबूत बैंक है कि ये बैंक कभी भी डूब नहीं सकते आने वाले टाइम में। जैसे कई सारे बैंक होते हैं जिनकी जो है आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन इनकी हालत अभी जो है ठीक है। हालांकि एसबीआई भी जो है इतना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एसबीआई की जो है काफी अच्छी है अभी एट प्रेजेंट टाइम में। बाकी एचडीएफसी एंड आईसीआई ये दोनों जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक है और काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो अभी डीएसआई 20 जो है इस रिपोर्ट में आरबीआई ने जो है इन तीनों बैंक को रखा है। अब अगर आरबीआई की बात है तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। और 25वें नंबर कर है, 25वें नंबर भी आपको याद रखना है। 24वें कौन थे, तो आरबीआई के 24वें गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन, ठीक है ना। आरबीआई का हेडक्वार्टर का बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए कंफ्यूजिंग वर्ड की, ये जो है नेक्स्ट इंग्लिश की वोकैबुलरी में आज हमने कंफ्यूजिंग वर्ड कुछ ऐड किए हैं। ये 3 ऐड किए और तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में बनते हैं। एंड इसके अलावा क्लोज टेस्ट में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सेप्ट, एक इनकी जो है स्पेलिंग्स आपको ध्यान रखनी, इनका साउंड लगभग एक जैसे ही आता है। एक्सेप्ट का मतलब ACCEPT का मतलब होता है स्वीकार करना, सबको पता होगा। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए EXCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा, किसी के अलावा जो है ना उसको कहते हैं एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है के अलावा। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड की, वर्ड कौन सा, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है ढालना, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण और एडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अब कुछ मैं आपको जो है स्टोरी बेस्ड इनको याद करवाने की कोशिश करता हूं। इनमें क्या है, ए का फर्क है, ई का फर्क है और ओ का फर्क है, बाकी किसी में फर्क नहीं है। तो ए ई ओ। अब अगर बात की जाए इंग्लिश की डिक्शनरी में पहले ए आता है, फिर ई आता है और फिर ओ आता है। तो आपको जो सीक्वेंस याद रखना है, पहले ये आएगा ए वाला, फिर ई वाला और फिर ओ वाला। तो आपको कैसे याद रखना, अगर किसी को गोद लेना है, हमें एडॉप्ट करना है, तो पहले क्या करना होगा, उसको अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ढालना होगा, यानी कि उसको अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ढालो। उसके बाद उसको जो है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी उसको निपुण करना पड़ेगा, हर एक पैमाने पर जो है उसको कौशल देना पड़ेगा, उसको स्किल देनी पड़ेगी, तो ये निपुण हो गया। फिर ही हम लोग गोद लेंगे, पहले किसी को गोद नहीं ले सकते। तो ऐसे याद रखो, पहले अपने अकॉर्डिंग ढालो, फिर उसको स्किल दो, निपुण करो, पूरा ट्रेंड करो और उसके बाद गोद लो। तो इस तरह से आप लोग, मैंने तो इसी तरह से इनको याद किया था और काफी अच्छे से याद हो गए। एग्जाम में भी ऐसा स्टोरी बेस्ड याद रहेगा। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड वर्ड है एक्सेस। एक्सेस मतलब ACCESS, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, जहां तक हमारी पहुंच होती है उसको कहते हैं एक्सेस। और यहाँ पर अगर ई आ जाए EXCESS, तो यहाँ पर एक्सेस का मतलब होता है मोर देन इनफ, ठीक है ना। मतलब कि प्रचुरता में जो है काफी अधिक होता है, उसको कहते हैं एक्सेस। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है
ये अधिक मात्रा में या अधिकता में है, ठीक है ना। तो ये जो है कंफ्यूजिंग वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। अब है कल के सवाल का आंसर। कल कौन सा सवाल पूछा था, बिहार में पहले पक्षी कलरव, ये कलरव जो है पक्षी महोत्सव कहाँ पर उद्घाटन हुआ, बिहार में हुआ। नीतीश कुमार ने अभी इनका उद्घाटन किया है, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, तो आज का क्वेश्चन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। अब यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेट आने चाहिए, इनकी अलग अलग कैटेगरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक है नॉर्थ स्टेट वाले, और एक है मेजर स्टेट जो इंडिया के हैं, ठीक है ना। तो तीनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।